जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि 10 मार्च को एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, जो अब RSCIT की एग्ज़ाम 10 मार्च को ही होगी, यह निश्चित हो चुका है। आपके पास एग्ज़ाम की लोकेशन आ चुकी होगी, जिसके संदर्भ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन लाए हैं आपके लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वीडियो छोटा ही है, इसको अच्छे से समझें व अच्छे से देखें। पहला पर्सन है, वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो स्वरूपण की प्रतिलिपि, यानी कि जो अपन ने लिखा है या जो अपन ने फॉर्मेटिंग की है उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी करनी है। फॉर्मेटिंग की कॉपी बनाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में और कॉपी करने के बाद उसे दूसरे क्षेत्र में यानी दूसरे टेक्स्ट के साथ लागू करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। देखो, पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सन क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। अब देखो, फॉर्मेट पेंटर आता कहाँ है, ऑप्शन देखते हैं। देखो, ऑप्शन ए एडिट, एडिट में कॉपी फॉर्मेट और एडिट पेस्ट फॉर्मेट गलत ऑप्शन है। एडिट में तो रिप्लेस, फाइंड ये सब आते हैं MS वर्ड में। फिर दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट, कॉपी में कॉपी और अप्लाई फॉर्मेटिंग, ये भी गलत ऑप्शन है। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बटन, ये सही आंसर है। होम टैब में क्लिपबोर्ड जो सेक्शन आता है उसमें आता है फॉर्मेट पेंटर, जिसके उपयोग से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं व दूसरे फॉर्मेट पर अप्लाई करते हैं। तो आंसर सी सही है। फॉर्मेट टैब में फॉर्मेट पेंटर का बटन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक। अब देखिए, MS वर्ड ये तो रिज्यूम वगैरह बनाने का काम में आता है। MS आउटलुक, यही इसका आंसर होगा। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों तो आप जानते हैं। तो बचा क्या? आउटलुक। आउटलुक क्या होता है? व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक होता है अपने पास। तो इसका आंसर होगा MS आउटलुक। प्रश्न संख्या 3, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों व फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा फोल्डर होता है जो आपकी द्वारा डिलीट की गई फाइलों को थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखता है? तो उसे कहा जाता है रिसाइकिल बिन। आंसर सी। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में 2 वाक्य दिए हैं, वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड। इन दोनों में से बताना है क्या सही है और क्या गलत। तो पहला वाक्य है, आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये बात सही है या गलत? तो आउटलुक एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो यह बात गलत है। तो ऑप्शन यानी कि वक्तव्य फर्स्ट गलत। स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। वर्ण से होते हैं, जैसे ABCD इस टाइप से चलते हैं। तो ये बात सही है, यानी पहला वाक्य गलत है, दूसरा वाक्य सही है। पहला वाक्य गलत, दूसरा वाक्य सही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में क्या बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं? तो बुकमार्क को दोबारा बनाने के लिए अपन क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज़ 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम स्निपिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा इसका, स्निपिंग टूल्स। मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। तो MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए कौन सा आप फॉर्मूला लगाओगे? तो B2 से B7 तक, B2 से B7। तो इनका जोड़ करेंगे, पहले तो इनका जोड़ करके 600 का भाग लगाएंगे, क्योंकि देखो B2, B3, B4, B5, B6 और B7, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए अपने पास। तो B2 से B7 तक सेल हो गए अपने पास। उनका योग करेंगे, यानी उनका सम करेंगे। सम B2 से B7 तक, उसमें 600 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक में 100 है तो 6 में हो गए 600। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपना आंसर बी ऑप्शन सही है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक छवियों को संदर्भित करता है जिनमें खोज बॉक्स को खोजा सकता है, नहीं फाइंड नहीं करता। इसका उपयोग एक दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। गलत है ये भी। ये एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया को एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात सही है, ऑप्शन सी सही है। किसी पार्ट का स्थानीय चयन पहचान करता है, गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। ये एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? MS एक्सेल की विशेषता कौन सी नहीं है? रिलेशनल आधारित संरचना सही है।
ACID गुण होता है, ये भी सही है। कम रिडंडेंसी होती है। यह विभिन्न एनिमेशन पावर पॉइंट देता है, ना कि एक्सेल। तो आंसर डी इसका सही होगा। यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन तो दो प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, तो ये तो गलत हो गया आंसर। पेज साइज में अपन A4, A3, B4, B2, B7 ये सब कर सकते हैं। पेन टाइल्स इसका सही आंसर होगा। स्केल टू फिट, पूरी विंडो में जो स्केल आता है अपने पास उसमें सेट करने के लिए स्केल टू फिट का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रिंट टाइल्स, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 12, MS एक्सेल 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है, सबसे नीचे जो पट्टी आती है जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द, गणना आदि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। टाइटल बार पेज के ऊपर ही ऊपर आती है, स्टेटस बार पेज के नीचे नीचे आती है, जिसमें पेज का स्टेटस बताती है, जिसे स्टेटस बार कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। आप MS एक्सेल 2010 में किस टैब में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को शामिल कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब के द्वारा कर सकते हैं शामिल। फिर आपस से दो वाक्य हैं और पूछ रहा है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो देखो पहला वाक्य है टाइटल बार प्रोग्राम। देखो ऐसे प्रश्न दिखने में बड़े होते हैं लेकिन इनके आंसर बहुत छोटे होते हैं और आसान प्रश्न होते हैं, इनको समझना जरूरी होता है बस। देखिए प्रश्न समझते हैं। पहला वाक्य, टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है। टाइटल बार विंडो के नीचे दिखाई नहीं देती है, टाइटल बार प्रोग्राम में ऊपर ही ऊपर आती है जिसमें टाइटल लिखा होता है। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करती है, ये गलत हो गया पूरा का पूरा, शुरू में ही गलत हो गया। तो पहला वाक्य तो क्या हो गया? गलत। दूसरा वाक्य है स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देती है। जो स्टेटस बार होती है वो प्रोग्राम के ऊपर दिखाई देती है। अभी आई थी अपने पास स्टेटस बार, प्रश्न संख्या इसमें थी। ये कहाँ पे है? क्षैतिज पट्टी पे, नीचे नीचे आती है ये। तो देखो ये भी गलत हो गया। स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई नहीं देती है, ये तो पेज के नीचे नीचे आती है जिसमें पृष्ठों की संख्या, शब्दों की संख्या आदि सब दिए होते हैं। तो दोनों वाक्य गलत हो गए, ऑप्शन सी सही होगा इसका। दोनों वक्तव्य गलत है। यदि सोर्स डाटा बदल गया हो तो MS एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट करता है? अगर सोर्स डाटा बदल गया हो तो हम पिवोट टेबल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आपको RSCIT एग्ज़ाम जो 10 मार्च को होनी है उसमें अच्छा स्कोर करना हो तो आप हमसे जुड़े रहिए। वह हम जो भी आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, उससे बाहर % नहीं आना है और आप आराम से 90% क्रॉस कर सकते हो इसके द्वारा। जय हिंद।